How was working with Seher, Nameer, Nadia? It was all an icing on the cake for me. मतलब है कि आप आपके पास एक opportunity आए in a play, such a Yeah. character with such wonderful, amazing actors, True. और directed by the best and the best, written by the best of the best. तो आप कहते हो कि यार मैं तो लगता है सुबह एक इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, शूटिंग नहीं That's है आज, true. मैं बैठ के हाँ, सिर्फ देखूंगा आज देखूंगा ये हाँ लोग हैं वो लोग आए सही हुए कह रहे हैं, हैं आप और बिल्कुल आप हाँ उनको बस देख के जो है वो हाँ आपसे कुछ कहते भी नहीं, आप उनको देख के इतना कुछ सीख रहे होते हो, हम्म, उनका वर्क कहते हैं, उनका वे ऑफ बीइंग ऑन सेट, ट्रीटिंग द स्क्रिप्ट, ट्रीटिंग द कैरेक्टर, टेकिंग नोट्स, एंड नूर साहब जैसे मुझे बीच में कहते थे, वो तेरा मेरा यहाँ पे रहेगा जरा एक ना, यहाँ पे तेरा मेरा, यहाँ पे हम ये डालेंगे ऐसा करेंगे, तो he really helped a lot. नादिया जी, she is like a jolliest person on in the makeup room, और उसके बाद Really, बहुत मजाक करती रहती है हाँ वो she is in her हाँ own zone, अपना वो एक उसमें माहौल में होती है, when the camera is rolling she turns out to be something else. वो पता नहीं वो क्या बटन ऑन होता है और वो जो है वो हो जाती है, ऑन हो जाती है एकदम से, जो है न्यू नादिया कम्स अप. और सिमिलरली सहर सहर टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सहर देख रही होगी इंटरव्यू, मैं उसको इतना अच्छा एक्टर नहीं समझता था. लाइक That's मुझे so हमेशा लगता था mean. कि वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रही है. अच्छा ओके हाँ मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उसने जो पहले कैरेक्टर्स किए काफ़ी ग्लैमरस कैरेक्टर्स किए हैं, काफ़ी उस तरह के कैरेक्टर्स करते आई है, थोड़े मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स करते आई है, बट द वे शी इवॉल्व्ड इन एक और पाकिज़ा, मैं उसको देख के हैरान हो गया व्हेन आई वाज वाचिंग हर लाइव ऑन सेट्स, कि वो लाइक उसको बोलो रो दो वो रो देगी, उसको बोलो ये आँख वैसे करो वैसे कर लेगी, यहाँ पे ये चाहिए, वो जो होल्ड करती है सीन को, जो जिस तरह से वो साइलेंस डिपिक्ट करती है, Yeah, true. आई वाज अमेज्ड कि यार ये कैसे कर रही है, मतलब है कि इट वाज हैट्स ऑफ टू हर. जिस तरह से आई कुडंट सी अ बेटर पाकिज़ा देन सहर, मतलब है कि जिस तरह से वो, अगर आप देखें सारे कैरेक्टर्स के जो मेकअप हुए हुए हैं, दे रियली ब्लैंड एंड रियली नॉट दैट नहीं ग्लैमी, एंड बिल्कुल भी नहीं तो वो एक बहुत एक ऑर्गेनिक एलिमेंट मिल जाता है कैरेक्टर को जब आप इस सादगी के साथ आते हो, तो people सही relate. बात है yeah. Even Nameer had to come out of that glamorous boy and the heartthrob actor and the hero. तो उससे Yeah. बाहर आके उसने वो काम किया, और बहुत मुश्किल कैरेक्टर था वो. फराज का कैरेक्टर was very difficult and Very he did a difficult, yeah. very good job. Yeah. Similarly, Seher, I couldn't see a better Seher than in for the role of Pakiza. और जितना वो इंडल्ज हुई है, जिस तरह से उसका भी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती है, एंड शी सेज विदाउट इवन सेइंग अ लॉट, और ये बहुत कम सही बात एक्टर्स में है होता है. सही कह रहे हैं आप बिल्कुल तो अगेन फिर साकिब समीर साहब जो हैं हमारे, उनके साथ एक वो अलग एक्सपीरियंस था. वो Yeah. मेथड एक्टर के बादशाह हैं वो. तो वो अपना एक घर से कैरेक्टर बना के आते हैं कि भैया आज मैं जाके इसी कैरेक्टर में जाके सेट पे जाऊंगा, इसी कैरेक्टर में जाके मैं काम करके इसी कैरेक्टर में मैं घर आऊंगा. Okay. इसी तरह आमना इलियास, आई मीन शी इज अ बॉस लेडी पर्सनालिटी, और इस तरह का कैरेक्टर जो है ओनली शी वाज द वन जो मैं समझता था कि नेल ऑफ कर सकती है, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब एज अ लॉयर. तो when there are a lot of people, legendary artists around you, they help you the best to get your best potential out of you. तो they are complementing each other, और तब जाके वो एक chemistry screen पे निकल के आती है. तो I'm really blessed and glad that they were all with me, and I was a part of this revolutionary project, for Pakistan. So आप engaged हैं married हैं I am married. माशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत कितना ऐसा हो गया ये सब मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी, ये पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चले मैंने कहा ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना इतनी ठीक जल्दी है, किस ठीक बात है. की जी बिल्कुल, आई एम मैरिड. मुझे 1 साल हो चुका है शादी को मेरे, That's nice. और इट वाज अ टोटली अरेंज मैरिज, लेकिन कोई मानता नहीं हम दोनों को जबरदस्त साथ देख के Seriously? कि ये अरेंज मैरिज है. तो मतलब मंगनी के बाद या बात पक्की होने के बाद you guys would be talking right? या ऑफ कोर्स. हाँ. तो लेकिन है कि जिस तरह से वो कभी वो होता ना कि यार कभी आप 10 मिनट में आप किसी को ऐसे जान लेते हो कि जैसे 10 साल से जान रहे हैं. कभी कभी 10 साल में इतने लोग नहीं, आप नहीं जान पहचान होती है आपको कि आपको पूरा टाइम निकल आता है. तो वो एक चीज़ हुई, और थिंग्स गॉट अप, और हमारे घर वालों की मुलाकातें हुई, एवरीथिंग पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइंस थे खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से. एंड आई वांटेड टू गेट मैरिड, मुझे लगता था कि मेरा टाइम आ चुका है, तो मैं 30 से लेट नहीं करना चाह रहा था. तो मैंने कहा यार ये काम मुकाएं और जल्दी से शादी करें, और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम रियली हैप्पी. माय वाइफ ताशवीन
What a pretty name, माशाल्लाह। Yeah, she's an influencer. She's a fashion influencer and a model. अच्छा, फिर तो वो आपके काम को समझ रही होंगी, ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, एक्टिंग से वो बहुत दूर भागती है। she's हाँ, like लेकिन but she would understand your struggles हाँ, and she understands like me. how she needs to be does. patient also बिल्कुल with you. बिल्कुल, वो इस फील्ड को समझती है, इस फील्ड की जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको समझती है, जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जो रुकावटें हैं, किस तरह के लोग हैं, तो उस चीज़ को वो जानती है कि मैं किस चीज़ से गुजरता हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत लाइक बकअप करती है, लाइक मुझे पूरा सा एक सपोर्ट है एक तरह से मेरी वो, तो बिल्कुल आई एम मैरिड। अच्छा, अरेंज मैरिज मुझे बड़ा वो लगता है, मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होती टू गेट योर माइंड अराउंड कि वो। देखिए, मैं समझता हूँ जब आप दो लोग साथ रहने के लिए राजी होते हैं ना, तो अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है, मैं What a ऐसा beautiful समझता thing हूँ। to हाँ, say. Yeah. और वक्त लगता है, एक दूसरे को वक्त देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, अग्री टू डिसएग्री करना पड़ता है, लेकिन दिन आप साथ खड़े होना तो अगर तो वो अल्लाह डाल देगा बरकत, और अल्हम्दुलिल्लाह वो। And you think कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? अगेन आपकी ज़िंदगी के हालात पे बहुत डिपेंड करता है ये सवाल कि भैया आप। So why did you feel that you know कि मैं असल में 25 मैं समझता हूँ 25 के बाद आपकी लव मैरिज तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप हाँ अभी हमारे पास एक और गेस्ट आए तो उन्होंने अच्छा। कहा 35 पे नहीं हो सकती, आप 25 नहीं, पे मैं समझता हूँ ये भाई लव के लिए एज की क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप एज की, ये एज अ मर्द मैं बात कर रहा हूँ। अगर हाँ। 25 के बाद देखें, जब आप प्रैक्टिकल जिंदगी में चले जाएंगे, मर्द इतना प्रैक्टिकल जिंदगी में भाग दौड़ के पागल हो जाता है, थक जाता है, तो उसके पास कहाँ टाइम है किसी से मोहब्बत करने का, वो कर भी ले तो वो कितना को टाइम दे पाएगा। बहुत इनकेपेबल बता रहे हैं अपने आप को, मर्दों में कैपेबिलिटी नहीं, है कि वो काम के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल, मोहब्बत जो कर सकें। मोहब्बत करने वाले हैं वो बिल्कुल मोहब्बत करें, खुल के मोहब्बत करें, लेकिन मैं एक जनरल जितना मैं समझता हूँ, जितना लाइक आगे आप 25 से पहले टाइम होता है, व्हेन यू आर स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, तो आपने फिर मोहब्बत ही ढूंढनी है। तो मैं समझता हूँ जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो बंदा इतना मसरूफ हो जाता है कि ये एक इट्स इन्वेस्टमेंट, एक टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी जो है वो, आप इंडल्ज हो जाते हो एक दूसरे बंदे में, एक जिम्मेदारी साथ आ जाती है आपकी, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि यार जब आप मसरूफ हो जाओ तो वो नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जो 30-35 में जाके भी प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, बिल्कुल भाई, और उनका सही चल रहा है, तो जिनका चल रहा है वो करें फिर मोहब्बतें करें। वो वाकई पाकीज़ा की मोहब्बत में उसके साथ खड़ा है, या जो यासीन से रिवेंज लेने की मोटिवेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, रिवेंज तो लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है। सबसे पहले अपनों के साथ खड़े होना जरूरी है। अगर मेरे भाई के साथ कुछ हो या मेरी बहन के साथ हो, तो आज के ज़माने में मैं क्या करूँगा, लाइक मैं क्या उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, क्या मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, लोग क्या कह रहे थे, मेरा बाप क्या कह रहा था, मेरी माँ क्या कह रही थी, इन सब से इन्फ्लुएंस होके मैं रिएक्टिव हो जाऊँगा, या फिर उसके साथ खड़ा होके उसको बाइक पे बैठा के कोर्ट लेके जाऊँगा। तो ये दो चॉइसेस हैं जो एक बंदा जो है सिचुएशन में करता है, एक भाई के पास होती है। अब जारी बात है, शुरू में वो जिस मोहल्ले से है, वो जिस एरिया से बिलोंग करता है, घर घर जानता है पूरे मोहल्ले का उसको, तो उनको तो अपनी इज्जत और गैरत की पड़ी होगी। ऐसे मोहल्ले में पढ़ने वालों के तो जारी बात है असूल ही अलग होते हैं, उनकी जान पहचान दूसरे घरों से अलग होती है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है उनके लिए कि यार हमारी इज्जत गैरत बात आ गई है, वो वाला घर क्या कहेगा, ये वाला घर क्या कहेगा, ओदी माँ ते है, ओदी माँ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन सच क्या है, सच वहीं दबा रह जाएगा, और वो तब तक दबा रहेगा जब तक हम बताएंगे नहीं कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने क्या करना है।